मुंबई में ना किसी से कोई जान पहचान, मानो उनके दिन बहुत ही मुश्किलों में बीत रहे थे। उन्होंने अपनी कई रातें मरीन ड्राइव की बेंच पर सोकर बिताई। ये दिन उनकी जिंदगी के बहुत ही यादगार दिन रहे हैं तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख के रूप में उभर कर सामने आएंगे। कहते हैं जब किस्मत अपना हाथ फैलाए खड़ी हो तो भला कौन इनकार कर सकता है। बिल्कुल वैसा ही उनके जीवन में एक मोड़ आया। उनकी जिस आवाज को भारी और भद्दा कहकर ऑल इंडिया रेडियो ने नौकरी देने से इनकार कर दिया था, वहीं दूसरी ओर अपने करियर की शुरुआत एक फिल्म भुवन सोम में बतौर एक वॉइस नरेशन काम किया। बाद में उनकी दोस्ती राजीव गांधी से हुई। कारणवश उन्हें फिल्मों के क्षेत्र में जाने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसी के चलते बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में पहला कदम रखा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 7 हिंदुस्तानी फिल्म से की थी, जिसमें ये उन 7 कलाकारों में से एक थे। इस फिल्म को ख्वाजा अहमद ने डायरेक्ट किया था, किंतु किन्हीं कारणों की वजह से फिल्म चल नहीं सकी। अभिनय की दुनिया में आने के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि अब वो एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन आगे आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी उनका तैयार होना जरूरी था। इसलिए वो और भी मेहनत करने लगे। 7 हिंदुस्तानी पहली फिल्म रही थी, परंतु बच्चन ने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के तौर पर पुरस्कार जीता। फिल्म इंडस्ट्री में यह उनके लिए प्रथम पुरस्कार था, जिसको लेकर उनके चेहरे पर बड़ी हुई खुशी उनके भीतर का हाल बयां कर रही थी। जिंदगी के मायने को समझते हुए वे आगे की ओर बढ़ने लगे तथा इस सफलता के बाद इन्होंने 1971 में बनी फिल्म आनंद में काम किया, जिसमें अपने वक्त के प्रसिद्ध कलाकार राजेश खन्ना के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ तथा एक सहायक कलाकार के रूप में अपने किरदार को बखूबी निभाया। इस फिल्म में डॉक्टर भास्कर बनर्जी का कैरेक्टर बड़ा ही अच्छी तरह से किया था, जिस कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इन्होंने अपने अभिनय को लेकर अत्यधिक प्रयास किए एवं कठोर परिश्रम के उपरांत ही फिल्मों में शुरुआत की। एक नए कलाकार के लिए यह अनुभव पूरी तरह से नया ही था, जिसके चलते वे खुद को और भी निखारने लगे एवं अपने किरदार के माध्यम से लोगों के मन में अपनी छवि उतार देने को आतुर थे, जिसके लिए उन्हें और अधिक वक्त की आवश्यकता थी। किंतु इन 2 वर्षों में लिया गया अनुभव उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। फिल्म आनंद करने के बाद फ्री हुए ही थे कि उन्हें एक और फिल्म के लिए साइन कर लिया गया, जो एक प्रेम कहानी के ऊपर लिखी गई थी तथा इसमें इनकी प्रेमिका के प्रति प्यार की भावना को दर्शाते हुए ये रोल दिया गया। सन 1971 में भी परवाना फिल्म में एक मायूस प्रेमी बनकर अपने किरदार को अच्छे से अंजाम दिया। ये वो दौर था जब रोमांस फिल्में अपने चरम पर थीं। इसी कारण से इन्होंने इस फिल्म में काम करने का फैसला किया। इसके बाद उनकी कई फिल्में रिलीज हुई। अपने अथक प्रयासों के बाद भी उनकी आने वाली कई फिल्में कोई कमाल नहीं दिखा पाई तथा थोड़ी बहुत कमाई करने के बाद अधिक सफलता हासिल न हो सकी। 1972 में बनी फिल्म एस रामानाथन द्वारा डायरेक्ट की गई कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अपने किरदार को बखूबी निभाया। बच्चन अपने संघर्ष के दिनों में वे 7 वर्षों तक अभिनेता, निर्देशक एवं हास्य अभिनय के बादशाह महमूद साहब के घर में रुके। महमूद साहब एक नरम दिल पुरुष थे। अपने हास्य किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले अपनी निजी जिंदगी में भी इन्हीं विचारों वाले थे। इसी के चलते बच्चन उनके घर 7 वर्षों तक टिके रहे एवं बच्चन को उनसे जो भी सीखने को मिलता उस अवसर को खाली नहीं जाने देते। बच्चन महमूद साहब के बेहद करीब थे, कारणवश उनकी दी गई हर सलाह को सकारात्मक रूप से लेते। 1973 ये साल उनके लिए बहुत अनोखा रहा था। कहते हैं वक्त कभी कहकर नहीं आता, चाहे अच्छा हो या बुरा, सामना करना हमारा दायित्व है। बिल्कुल वैसे ही बच्चन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जिसके चलते संपूर्ण भारत में लोग इनके दीवाने हो गए थे। उनकी अगली फिल्म ने उन्हें एक नए नाम एंग्री यंग मैन के नाम से जानने लगे। प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर ने उन्हें एक अलग पहचान दी। बच्चन ने इंस्पेक्टर विजय खन्ना का रोल किया। इस फिल्म में बच्चन अपनी छोटी सी उम्र में अपने माता पिता को खो देते हैं, जिनका खून
उनकी आंखों के सामने ही हुआ था। कारणवश उन्होंने पुलिस अफसर बनने का फैसला किया और अपने मां बाप के कातिल से बदला लेने में सफल रहे। उनके द्वारा की गई इस फिल्म को जनता ने खूब प्यार दिया। उन दिनों देश में गरीबी का माहौल था, फिर भी अपनी इस फिल्म के जरिए लोगों के दिलों को जीत लिया। अपने वक्त पर यह फिल्म बहुत हिट हुई। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद बच्चन का नाम बॉलीवुड के एक्शन हीरो में आने लगा था। यह उनके लिए एक सीख थी, जिसके अनुसार आगे की सभी फिल्मों में काम करना था। बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने वाले एक शानदार अभिनेता के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया।